आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी हज़रात, कैमरामैन, अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने अपने मुल्क की बका, सलामती और आज़ादी के लिए ये बड़े यकीन से कहा था कि हमारी आज़ादी को कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि हमारी अदालतें आज़ाद हैं। मौजूद साथी हज़रात, कल कराची के एक सानहे, एक वाक़े, एक हादसे जिसपे कई सौ जानें ज़ाया हुई, तकरीबन 22 साल बाद 22 साल की ताख़ीर से 12 साल की ताख़ीर से बड़े सोच समझ कर, बड़ी समझदारी और मनसूबाबंदी के साथ ये फ़ैसला सुनाया गया है, जिसमें एमक्यूएम के 2 कारकुनों को, ज़ुबैर भाई को और रहमान भाई को सज़ाए मौत दी गई। मौजूद साहब हज़रात, आज एमक्यूएम की क़यादत आपके सामने और आपके ज़रिए पूरे पाकिस्तान के सामने अपनी ज़मीर की अदालत में बैठी हुई है, और ये बताने के लिए कि इन दोनों साथियों को हम तन्हा नहीं छोड़ेंगे, उनको इंसाफ दिलाने के लिए जहाँ जहाँ अदालत की गुंजाइश मौजूद है हम जाएंगे। मौजूद साहब हज़रात, यहाँ पर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने एक तो एमक्यूएम के 2 कारकुनों को इस वाक़े में सज़ाए मौत दी है, और दूसरी तरफ पूरी एमक्यूएम को एक अंदेशे को, एक ख्याल को और एक राय को फैसला बनाकर कल सुनाया गया है। कहा गया है कि ये वाक़या, ये सानहा जिसमें शहीद होने वाले लोग भी हमारे हैं और उस वक्त बचाने की कोशिश करने वाले लोग भी हमारे थे, एमक्यूएम के कारकुनान थे। उन्होंने कहा कि एमक्यूएम की आला क़यादत की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं हो सकता। आज एमक्यूएम की आला क़यादत यहाँ बैठी हुई है। कल एक मौजूद जज ने पूछा था, कहाँ है एमक्यूएम की क़यादत? यहाँ है एमक्यूएम की क़यादत, आप बुलाइए हमें। और हम समझते हैं हम एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं, तो हम भी आपको बुलाएंगे। ख़ातिन हज़रात, शायद पाकिस्तान में इस डर से गैर जानिबदाराना और शफाफ इलेक्शन नहीं होते कि जितने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, ख़तरा ये होता है कि उतनी पोलराइजेशन ना बढ़ जाए। किसी भी माशरे में, किसी भी मुल्क में सियासी, लिसानी तक़सीम, पोलराइजेशन की वजूहात होती हैं और उसको एड्रेस भी किया जाता है, नेचुरल है। हुकूमतें भी बाज़ औक़ात, क्योंकि सियासी जमातों की होती है, तो उनके दरमियान सियासी तक़सीम हो सकती है, जानिबदाराना रवैया हो सकता है, लेकिन बड़ी बदनसीबी उस वक्त होती है, ख़तरे में मुल्क उस वक्त होता है जब अदालत और रियासत
के अंदर पोलराइजेशन, जहां पर फैसलों के अंदर से सियासी इंतकाम की बू आती हो, जहां पर फैसलों में लिसानी रंग नुमाया होता हो, तो फिर आपको इस मुल्क की सलामती, खुशहाली, तरक्की, मुस्तकबिल के बारे में अंदेशे पैदा होना शुरू होते हैं। हमारा अज़्म मुसम्मम तो अभी तक वही है कि हमारे अजदाद का बनाया हुआ ये मुल्क उसको, उसकी बका और सलामती और खुशहाली के लिए हम हर तरह की कुर्बानियां देते रहे हैं और देते जाएंगे। लेकिन जरूरत आला तरीन अदालतों की यह है कि वो गौर से देखें कि उनकी मातहत अदालतों में अगर सियासी ताल्लुक, राबते, वास्ते झलकते हों तो फिर निज़ाम इंसाफ को कुछ ज़्यादा आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। आज एमक्यूएम की आला क़यादत यहाँ पे इसलिए बैठी है कि हम सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से, हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि सानाए बल्दिया टाउन फैक्ट्री पर एक अदालती कमीशन बनाया जाए। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, 2012 के बाद, इस वाक़े के बाद, इस हादसे के बाद, इस सानहे के बाद इसकी तहकीकात भी हुई हैं, JIT भी बनी है, रिपोर्ट्स भी तैयार हुई हैं, और वो रिपोर्ट्स, एक JIT ये कहती है कि ये हादसा था, कहते हैं कि सबूत के तौर पर CCTV का एक क्लिप है जिसमें कि मेज़नाइन फ्लोर पर स्पार्क होते हुए दिखाया गया है। फैसला आ चुका था, इस हादसे और सानहे का फैसला आ चुका था, लेकिन फिर दूसरी बहुत सोच समझकर एक ऐसी तंजीम जो पाकिस्तान के इस बोसीदा निज़ाम के लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो पाकिस्तान पे काबिज जागीरदाराना क़यादत ने यह ज़रूरी समझा कि इस वाक़े की बुनियाद पर, जहाँ पे शहीद होने वाले लोग भी हमारे थे, MQM को निशाना बनाया जाता रहे। कल के फैसले में लिखा है कि ये हो ही नहीं सकता कि MQM की आला क़यादत से पूछे बगैर ये वाक़या हुआ हो। आप जज साहब ने अपने अंदेशे का इजहार फैसले की शक्ल में दे दिया है। अब रियासत की, अदालत की, निज़ाम इंसाफ की, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस अंदेशे को, उस पर एक अदालती कमीशन बनाया जाए। MQM आज अपने आप को पेश कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि जब कोई ऐसा फैसला होगा तो PIA के जहाज के अगवे के फैसले में भी किसी आला क़यादतों को के बारे में कोई कमीशन कायम किया जाएगा। सानहे मशरिकी पाकिस्तान के बारे में भी इधर हम इधर तुम के नारे के साथ अंदेशे अगर खड़े होते रहे तो फिर इस पे भी अदालती कमीशन बनना चाहिए। 12 मई सबको याद है, हमने तो उस पे भी अदालती कमीशन बनाने को कहा था, और उसके साथ उसके शोर में 27
दिसंबर 2007 को कराची सिंध के शहरी इलाकों में खुसूसन एक वाकया रावलपिंडी में हुआ। नजर आतिश, दुकानें और मकान नहीं, अब लोग, टायर नहीं जलाए गए एहतजाज में, लोग जला दिए गए। पूरे शहर को आग के सुपुर्द कर दिया गया। इसके लिए भी किसी सियासी क़यादत को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है। अंदेशा यही है, खतरा यही है। तो उसके लिए भी अदालती कमीशन बनाया जाए, और अगर फैसलों में कहीं इस सियासी ताल्लुक और लिसानी बू आती हो तो उस पर भी अदालती कमीशन बनता है। फिर कोई ये ना कहते कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल पे भी एक अदालती कमीशन बने, और उस पे भी अगर कुछ जमातों के कायदीन पे आवाज़ उठती हो तो उस पर बनाएं, आप लाएं सियासत को भी अदालत के सामने। तो पहली बात तो यह है कि हम अपने दोनों साथियों, कारकुनों को इस वाक़े पे बिल्कुल बेगुनाह समझते हैं। दूसरी बात यह है कि MQM इसको एक खौफनाक सानिया समझती है। अगर उसमें किसी का